लेकिन यहाँ एक से एक बड़े से बड़ा योद्धा बैठा हुआ है। हंसराज जी बैठे हैं, जिन्हें पिछली आधी सदी से, पिछले 50 सालों से देख रहा हूँ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए। सुधांशु जी हैं, रमाशंकर जी हैं, संदीप जी हैं, बहुत नाम है। तो संख्या बेशक कम हो लेकिन क्वालिटी है। और अगर आप इतिहास में जाएं तो इतिहास हमें बताता है कि आज तक इतिहास में जितने भी बदलाव हुए हैं, हम सब लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। महेंद्र जी बैठे हैं, हम लोग इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। और दुनिया में आज तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं किए। चंद मुट्ठी भर लोग, अगर वो विचारवान हो, विचारशील हो, चिंतनशील हो और प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो, डिवोटेड हो, तो वो हमेशा बदलाव लाते हैं। यही दुनिया का इतिहास रहा है और बदलाव लाने का तरीका भी एकमात्र ये रहा है। तो मैं वी द पीपल पिछले 6 महीने से संपर्क में आया, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार सतत इस काम में लगे हुए हैं। यहां पे जितने लोग बैठे हैं सब प्रबुद्ध हैं। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है तो उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसको कैसे करवाया जाए, ये आज मुख्य बिंदु है, मुख्य मुद्दा है जिस पे हम विचार करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। तो साथियों, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, दिल्ली के जिस इलाके में रहता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे पंजाबी भाई रहते हैं हमारे। वो हमेशा भोले भाले कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनकी हकमारी करते हैं। जब से दुनिया बनी, भगवान राम आए, श्री कृष्ण जी आए, महावीर आए, बुद्ध आए, मूसा आए, ईसा आए, मोहम्मद साहब आए, नानक आए, कबीर आए, फूले आए, पेरियार आए, बाबा साहब आए, सबने समझाया दुनिया को। लेकिन आज भी वही नियम चल रहा है कि जो ताकतवर है, जो कमीना है, जो धूर्त है, वो कमजोर और भोले लोगों का शोषण करता है, अत्याचार करता है। तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है। अब सवाल कैसे कि ऑर्गेनाइजेशन इज पावर, हम संगठित होंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। भोलापन कैसे दूर हो, अज्ञानता कैसे दूर हो। कई संगठन हैं जो मैंने देखा कि कैडर कैंप लगाते हैं, और सबसे बड़ा जो तरीका है, मैं भी जब मंडल जी के संपर्क में आया तो मैं हरियाणा के अहिरवाल से बिलोंग करता हूं, तो मेरे दिमाग में कुछ और ही बातें थी। तो उनके संपर्क में आना मेरा सौभाग्य था और मेरे दिमाग में जो चीजें थी वो क्लियर हुई। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो है अज्ञानता की दूरी होनी चाहिए, इग्नोरेंस जो है वो खत्म होना चाहिए। तो कैडर कैंप मैं समझता हूं एक ऐसा तरीका है, कैडर कैंप के द्वारा हम लोगों में अज्ञानता का अंधकार खत्म कर सकते हैं, ताकि उनका जो भोलापन है वो दूर हो। उसके बाद हमने उनको संगठित करना है और आंदोलन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सामने गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे भाई मान लीजिए फुटबॉल की टीम का मैदान में भेज दें, वहां पे कोई गोल पोस्ट न रखें तो सारे टाइम में वो इधर उधर खिलाड़ी भागते रहेंगे तो कोई स्कोर होगा नहीं, थक हाक जाएंगे। तो सामने एक बिल्कुल फिक्स्ड गोल होना चाहिए। जैसे आजकल मैनेजमेंट की अगर मैं भाषा यूज करूं तो कहते हैं स्मार्ट गोल, SMART, एस से स्पेसिफिक, यानी गोल बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए, विशेष गोल होना चाहिए। M से मेजरेबल, हम उसको नाप सके, माप सके। A से अचीवेबल, उसको प्राप्त किया जा सके। R से रियलिस्टिक, जो वास्तविकता के करीब हो। और T से टाइम बाउंड, समयबद्ध हो। तो मैं यहां पे एक प्रस्ताव रख रहा हूं, क्योंकि जिस तरह के लोग यहां बैठे हैं, अगर वो ठान लें तो कोई बड़ी लंबी बात नहीं,
कि हम अगले 3 महीने में या अगले 100 दिन में एक कार्यक्रम लेकर के चले। प्रतिशत का आंकड़ा मंडल जी ने दिया था, वो जिन जातियों की संख्या को जोड़ के दिया था, उसके बाद कुछ अन्य जातियां उसमें जुड़ चुकी हैं जो भारी संख्या में है। मैं जिस एरिया से आता हूं, हरियाणा से, दिल्ली से, वहां एक बहुत बड़ी जाति को उसमें जोड़ा गया है। तो अब ये 52% का आंकड़ा नहीं रहा, ये कहीं 55-60% का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो इतनी बड़ी संख्या को उसके अनुपात में आरक्षण होना चाहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसमें हमें कोई हीन भावना अपने अधिकार को मांगने में नहीं आनी चाहिए। तो ये 3 बिंदु लेकर के मेरा प्रस्ताव है कि अगले 3 महीने, अगले 100 दिन तक हम एक कार्यक्रम चलाएं, ज्यादा नहीं, 1 लाख हस्ताक्षर दिल्ली में, और हम करवा सकते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा कि एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा और हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा और जो सड़कों पे भी हमारी संख्या ज्यादा नजर आने लगेगी और हम कामयाब होंगे। तो आखिर में कवि की मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि इन अंधेरों में एक न एक शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी ही सही, सुबह हमारी होगी। धन्यवाद।